शुभम एक कॉलेज में छात्र था। उसने एक डीलर के शोरूम में एक बहुत ही सुंदर स्पोर्ट कार देखी थी और वो लंबे समय से अपने लिए एक ऐसी ही कार चाहता था। शुभम जानता था कि उसके माता पिता इसे खरीदने के लिए सक्षम हैं, इसलिए उसने उन्हें बताया कि उसे ये कार अपने ग्रेजुएशन पूरा होने पर गिफ्ट के रूप में दे दें। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया और पिता ने शुभम को अपने निजी कार्यालय में बुलवाया। उन्होंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारे जैसे अच्छे बेटे पर गर्व है। उन्होंने उसे बताया कि वे उससे कितना प्यार करते हैं और उसे एक प्यारा रैपर से लिपटा हुआ उपहार दिया। शुभम उस छोटे से गिफ्ट के डब्बे को देख निराशा महसूस करने लगा, लेकिन वह यह जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि ऐसा क्या था उस बॉक्स में। इसलिए उसने बॉक्स को तुरंत खोला और उसमें से एक लाल कपड़े से लिपटी भगवत गीता देखी। आप इतने अमीर हैं और आप मुझे केवल एक गीता दे रहे हैं। काफी गुस्से से वह अपने पिता पर चिल्लाया और अपनी नाराजगी और गुस्से के वश में आकर शुभम ने आओ देखा न ताओ तुरंत घर छोड़ दिया। काफी साल बीत गए। शुभम अब एक सफल व्यवसायी बन गया था। वह अपने जीवन में खुश था। उसकी शादी हो चुकी थी और उसके 3 बच्चे थे। उसका परिवार एक सुंदर घर में रहता था, लेकिन उसके पिता के साथ टूटे रिश्तों के कारण उसकी आत्मा अभी भी आहत थी। शुभम अपने पिता का घर छोड़ने के बाद कभी उनसे नहीं मिला था। शुभम को उस दिन के बाद अपने पिता को ना मिलने का पछतावा हमेशा के लिए रहने वाला था, क्योंकि एक दिन उसे एक पत्र मिला जिसमें उसके पिता के निधन की खबर थी और साथ ही ये बताया गया था कि उन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी वसीयतनामा के अनुसार अब शुभम के नाम कर दी थी। अपने पिता की सारी संपत्ति विरासत में मिली तब शुभम अपने पिता के घर पहुंचा और कुछ महत्वपूर्ण कागज की तलाश करने लगा और गलती से उसे वही भगवत गीता का उपहार लिपटा हुआ मिला, जिसे देख उसे फिर उसी उदासी का एहसास हुआ। उस गीता को उसने अच्छे से देखा तो उस पर अपने पिता की हैंडराइटिंग में कुछ लिखा पाया। मैं खुद को बेचकर भी हर सपना पूरा करूंगा तेरा, बस तू सपने जरा बड़े देखना। यह तुम्हारा बाप नहीं, जिंदगी का सबसे पहला दोस्त बोल रहा है। ये कविता पढ़ी ही थी कि अचानक उस किताब से एक चाबी गिरी, जिसके ऊपर लगे टैग पर उसके ग्रेजुएट होने की तारीख के साथ कॉन्ग्रेचुलेशन और आई लव यू लिखा हुआ था। शुभम के सर से ऊपर से उसके पिता का साया तो पहले ही उठ चुका था और आज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती के बारे में जानकर उसके पैरों के नीचे से जमीन भी खिसक गई, क्योंकि ये चाबी उसी गाड़ी की थी जिसके कारण शुभम ने घर छोड़ दिया था। उस दिन शुभम की आंखें और रूह दोनों पछतावे के बहुत आंसू रोई। उस दिन शुभम को एहसास हुआ कि बिना सोचे समझे घर नहीं छोड़ना चाहिए था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।